ट्वीट कर दो यहाँ आई। आइए, हमारा टाइम हो गया है। तब वहां पर यीशु को बुलाया। यीशु बैठा चुपचाप और हम देख रहे थे, अभी सुन रहे थे कि एक स्त्री उनके पास आ जाती है, कदमों में आती है और अपने काम करती है। और लोग उसको देख के मजाक कर रहे थे, ठट्टा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। सुन रहे, लोग उसके बारे में खिल्ली उड़ा रहे थे। अगर ये मसीह होता तो ये स्त्री को छूने नहीं देता। बहुत सारी बातें हो रही है भाई। हम शहर में जानते हैं स्त्री का चरित्र क्या है। इसको तो कोई घर में घुसाते नहीं, इनके साथ तो कोई बातचीत तक नहीं करते। लेकिन देखिए, ये खुद प्रचारक है, पास्टर है, सब कुछ जानता है, लेकिन स्त्री, ये गंदी स्त्री उनके पास आके हाथ लगा के उनके पैर को छू रही है, धो रही है, बालों में साफ कर रही है। भाई उसको मालूम हो जाना चाहिए, स्त्री से अलग होना चाहिए। यही तो कहेंगे अंतिम समय में लोग। खुद नहीं करेंगे लेकिन करने नहीं देंगे लोगों को। ये करेंगे नहीं ना करने देंगे लोगों को। नबी कहा, बाइबल में नबी कहा, फारूसी यीशु मसीह कहा, ये फारूसी लोग जो होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, करते नहीं और करने भी नहीं देते। इसलिए मैं कई बार किया, अगर तुम करते नहीं तो करने दीजिए, एनकरेज कीजिए प्रभु में। भाई तुम करते हो, प्रभु आपको आशीष करे। डू इट फॉर गॉड, प्रभु के लिए आप काम करो, क्योंकि आप करते हो। नबी कहा ये करते नहीं और करने भी नहीं देते, और करने वालों को बुरा भला बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहा, एक चीज कहा, और दूसरी साइड में कहा, मैं हमेशा तुम्हारा पास नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जो शरीर है हमेशा नहीं आएगी। ये शब्द था जिसको कोई छू नहीं सकता था। ये आग है जिसे कोई सामना नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज तुम्हारे बीच में शरीर है, इसको करिए। गरीब तुम्हारे पास रहेंगे, बड़े लोग तुम्हारे पास रहेंगे, लोग तुम्हारे पास रहेंगे। मैं ज्यादा दिन नहीं रहने वाला हूं, उसके बाद तुम मुझे छू नहीं सकते हो। नबी कहते हैं, रहते रहते उनके लिए भला काम करे, उनके सामने भला काम करे, परमेश्वर के सामने भला काम कर देना चाहिए। आमीन। क्योंकि वही एक सामने है, उनके सामने जो भी करोगे ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जाने के बाद करने से कोई मतलब नहीं देगा। जितने भी समय मुझे देख रहे, देखिए अच्छा से, अगर हमारे पास एक परमेश्वर के लोग हैं, ऑन द स्पॉट उनके रहते जिंदा रहते रहते हम अच्छे काम उसके लिए करें, जो चाहे उसके लुटा दीजिए, ऑन द स्पॉट आपको प्राइज मिलेगा, हमको मिलेगा। जाने के बाद कोई काम मत करना। जीवित है हम उसके लिए काम करें। वी डू फॉर गॉड। लेकिन कौन करेगा? क्योंकि सिमन तौली फारूसी था, उसको यीशु को पसंद नहीं था। इसलिए नबी कहते हैं हवा के बारे में, शैतान ने हवा को किस तरह से गर्भवती कर दिया। जो आदम के द्वारा हवा को होना था, अब किस तरह से गर्भवती हो गए। लिखा हुआ नबी कहते बुद्धिजीवी के द्वारा, बुद्धि का शब्द इस्तेमाल करने के द्वारा उसको बर्बाद कर दिया। क्योंकि किसके द्वारा? बुद्धि का बात करने के द्वारा और बाइबल कॉलेजों के द्वारा, पढ़ना और लिखने के द्वारा, बीज गणित करने के द्वारा, बड़े बड़े शहर में जाने के द्वारा, और ये सबके द्वारा भरमा के उसको क्या गर्भवती कर दी। स्त्रियों को ऐसे लोग पसंद है, उसको इंग्लिश बोलो, अच्छे शब्द में बातें करो, अच्छे अच्छे पढ़ाई लिखाई वाला उनके सामने जब आते तो बोलते, देख तू घर में रह के तू कुछ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति से मुझे मिला, एक नंबर का पढ़ाई लिखाई, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत कुछ बोलता है। होता है कि नहीं कभी कभी?
हव्वा को आदम पसंद नहीं आई, पसंद किसको आया? सांप को पसंद करी हव्वा। तेरे से भी हैंडसम है, तेरे से भी अच्छा प्रचार करने वाला है, तेरे से भी इंग्लिश जानने वाला है, तेरे से भी टैलेंटेड है। क्या एक दुल्हन ऐसा करेगी, अपना पति को कभी ऐसा बोलेगी? क्योंकि जब हम शादी करते हैं, हम जानते हैं उसकी कैरेक्टर, उसका नेचर, उसकी बैकग्राउंड जान के तो करते हैं, बाद में क्यों पलटते हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? जब हम चर्च में जन्म लेते हैं, हम जानते हैं हमारा पास्टर में कोई टैलेंट नहीं है, बाहर का टैलेंट। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, मैसेज हमको मालूम है कि ये क्या आगे क्या होने वाला है। बाद में क्यों हम कहते हैं कि हमको मैसेज नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हम बाहर क्यों चले जाएंगे? एली सुनो चमक होता है। नबी कहते हैं हम एग्रीमेंट में करते हैं, शादी समय हम जानबूझ के करते हैं कि दोनों के बारे में अच्छी रीति से जानते हैं। वी नो ईच अदर, दोनों के कैरेक्टर, दोनों के बैकग्राउंड को जान के हम करते हैं। बाद में अब जाके ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे अब पता चला, मैं मुझे छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगा। नबी कहते हैं इसको बेविचार। ये एक दुल्हा दुल्हन का ऐसा काम नहीं किया जाता, दुल्हन कभी भी ऐसा काम करती नहीं है। दुल्हन को, दूल्हा कोई भी हो, उसको आदम की पसंद होगा। एक सच्चे दुल्हा दुल्हन जो है, एक सच्चे विश्वासी को पसंद करेगा, करेगी, परमेश्वर के लोगों को पसंद करेगी हमेशा, जो वचन उसको दिया जाता है। नबी कहते हैं हव्वा को पसंद नहीं आया, हव्वा को बुद्धिजीवी चाहिए, पढ़ने लिखने वाले को चाहिए। हमारा बाप पढ़ा लिखा नहीं तो हम क्या करें? हम पढ़े लिखे बन गए, आज थोड़ा पढ़े लिखे बन जाते तो बाप देखना उसका एटीट्यूड में, देखना उसका बातचीत करना, उसकी बोली, उसकी हाथ मिलाना, उसका ढंग रंग चेंज हो जाता है। थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, नौकरी कर देते हैं, वो अपने आप को ऐसे समझते कि मानो कि ये हमारा प्रधानमंत्री बीजेपी का सरकार के कलेक्टर है। अरे भाई, वो आपकी घर में, परमेश्वर के घर में कोई बड़े कोई छोटे नहीं, सब बराबर है। परमेश्वर के घर में सब बराबर है। परमेश्वर चाहता है कि हम कितने भी कुछ करें, लेकिन हम उसका अधीन में रहें। शैतान क्या करवाता? पढ़वाता है, लिखवा देता है, इंग्लिश सिखा देता है, भाषा सिखवा देता है, और कहता है तू सब कुछ जान गया, तुझे और अब इस घर में रहने का जरूरी नहीं, तू बाहर निकल जा, तुझे लोग इज्जत करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। यही तो इन अंतिम समय की कलीसिया में चल रहे हैं। लोग चर्च छोड़ छोड़ के जा रहे, भाग रहे सब। मेरे भाई और बहनों, एक दुल्हन जो अदृश्य दुल्हन ऐसा कभी नहीं करेगी। नबी कहते हैं ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम निंदा करते हैं अपने घर को। सुनिए, प्रत्येक चीज का मैं पेन में किया उसे पढ़ पढ़ के बता रहा हूं। अगर हम ऐसा करते हैं, हम स्वामी को हम निंदा करते हैं, दूल्हा को बदनाम करते हैं लोगों के सामने, और जिसको बदनाम करते हैं उसके साथ फिर हम आके रहेंगे उनके साथ। जो दूल्हा के लिए हम समर्पित हो गए थे, आज क्या करते लोग मालूम? उसी को बदनाम करके चले जाते, महीनों महीनों बाहर रहेंगे, फिर उसके पास आते। तुमने उसको बर्बाद कर दिया, तुम उसको बदनाम कर दिया, तुम उसके पीछे बुराई किया, तुम उनके बारे में उल्टा सीधा बोला, फिर उनके पास आते हैं लोग। क्यों? ये दुल्हन नहीं, ऐसी दुल्हन नहीं मिलेगी दूल्हा से। ऐसे दुल्हन से दूल्हा मिलने नहीं आएगा कभी भी। नबी कहा अंतिम एक ऐसी दुल्हन होगी जो पाप कर ही नहीं सकती, गलती होगा, जो ऐसा काम कर ही नहीं सकती, वो कभी भी कर नहीं सकती। वो हमेशा समर्थन करेगी दुल्हा, ऐसा दुल्हन, क्योंकि अदृश्य दुल्हन है। नबी कहते हैं मूसा 4 पुस्तक लिखा, और उसको लिखने के लिए कहां जाना पड़ा? सिनै पहाड़ में जाना पड़ा, जाना पड़ा कि नहीं? और हमारी पौलुस किताबें लिखे, नया नियम को लिखे, चेले लोग में नया नियम को लिखे, लेकिन हमारा अंतिम समय नबी को
जो आज इस चीज को नबी प्रचार कर रहे, कह रहे हैं, नबी कहते हैं इसको, मुझे ये चीज पाने के लिए मुझे परमेश्वर अरिज़ोना पहाड़ में बुलाया। कहां बुलाया? अरिज़ोना पहाड़ में बुलाया। और उसने वहां मुझे जब बुलाया तब मैं बोला मैं क्या करूं, क्या मैं लिखूं इस चीज को? नबी ने कहा इसको ले लो, क्योंकि जब 7 सील खुलेगा तो सच्चाई पता चल जाएगी, कौन गंदा और कौन गलत अच्छा है, कौन दुल्हन कौन दुल्हन नहीं है। नबी कहा 7 सील खुलने के बाद आज पता चल रहा है कौन अदृश्य दुल्हन और कौन दुल्हन नहीं है, कौन धोखा देगा कौन रहेगा, ये 7 सील खुलने के बाद पता चल रहा है, नबी कहते हैं। और इस समय में हम लोग रहते हैं। नबी कहते हैं आज अगर इस समय में है, हमारा हर नजर, हर सब कुछ मैसेज के करीब जाए, हम उसको प्रत्येक चीज को सुने, ग्रहण करें, हमारे कान को खोल दे, क्योंकि कान के द्वारा हमारा क्या होगा, वचन सुनाया जाएगा, और इसके द्वारा क्या करेगा परमेश्वर, मोहर करेंगे। दुल्हन जो अदृश्य दुल्हन कान के द्वारा मैसेज सुनती है, और इस समय जितने भी हम प्रत्येक बैठे हैं कानों के द्वारा ही परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और शैतान इसी को बंद करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, अदृश्य दुल्हन जिसको कहा जाता है, एक दिन अदृश्य दुल्हा को मिलने जा रहे हैं, और जब मिलेंगे और ये एक समय आएगा मिलेनियम में, दृश्य में सब आएंगे। अभी इसको कोई पता नहीं चलेगा, कोई देखा नहीं इसको, लेकिन मिलेनियम में ये दृश्य रूप में आएंगे सबके सामने, बोलेंगे यही था, यही थी जिसको मैं जानती थी, जिसको जानता था। हम सब जाते थे किसी और जगह में, ये जाते थे किसी और जगह में। हम बोलते थे यही पास चर्च में बैठ जा, ये बोलते थे नहीं नहीं और दूर जगह में चर्च, वहां में जाऊंगी। उस समय उसको पता नहीं चला था, लेकिन तब पता चलेगा जब वो बोलती थी पहले। आज भी मुझे याद है, जिसने मुझे चर्च में लाए लेके गई थी, मैं उसको बोला भाई हम लोग नया मुंडा से जा रहे हैं, हमारे पास मेथोडिस्ट चर्च है, हमारे पास फिलाडेल्फिया चर्च है, हमारे पास चर्च ऑफ गॉड है, यहाँ क्यों नहीं बैठे हो, शहर छोड़ के गांव जा रहे हो तुम लोग, क्या चीज गांव में है, 17 किलोमीटर। वो एक ही चीज मुझे कही थी, दिन समय आ जाएगा आपको पता चलेगा कि हम शहर क्यों छोड़ रहे हैं, गांव क्यों जा रहा है। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम जानते हैं, वो एक पहाड़ी व्यक्ति था, और पहाड़ी में था तो शांति में था, और वचन में था, घर में था, लेकिन जब शहर चला गया उनके जिंदगी कैरियर बर्बाद हो गया। मतलब घर से बाहर जाना, और अदृश्य दुल्हन घर में रहेगी, वो कभी भी बाहर नहीं जाएगी। फिर से कहना चाह रहा हूं, अदृश्य दुल्हन का मतलब घर में रहना, दृश्य में बाहर नहीं जाएगी, कोई उसको देखेगा नहीं, कभी भी कोई नहीं देखने वाला है। परमेश्वर अब्राहम को पूछा सारा कहाँ है, अब्राहम ने बोला तंबू के अंदर में है। मैं दुल्हन तंबू के अंदर में रहेगी, बार बार निकलेगी, अंदर जाएगी, 10 बार ये काम करेगी, नहीं है, ये दुल्हन के चरित्र में नहीं है। नबी कहा कोई स्त्री अगर घर की काम अगर नहीं करते ठीक से, वो दुल्हन नहीं है। कोई स्त्री अगर बच्चे पैदा करना चाहते नहीं, ये दुल्हन नहीं है, उसको ये काम करना ही पड़ेगा। अब्राहम को परमेश्वर पूछा सारा कहाँ है, अब्राहम बोला सारा इस सारा तंबू के अंदर में है, अब अदृश्य में है। आप उस कहानी को पढ़ो, एक बार भी सारा बाहर नहीं आई, आएगी सारा एक दिन, जिस दिन समय उसका आएगा। अभी सारा तंबू के अंदर में है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई और बहनों, तंबू से हम बाहर मत निकले। अभी अगर हम तंबू से बाहर निकलेंगे, हमको लोग पकड़ेंगे, शैतान बाहर खड़ा है, दुल्हन निकले उसको मैं पकड़ू, है ना। इसीलिए सारा तंबू के अंदर में है। अब ये अदृश्य है, लोग आदम को देखेंगे, लोग अब्राहम को देखेंगे, लेकिन सारा को नहीं देखेंगे। पूछेंगे सारा कहाँ है, सारा तंबू के अंदर में। सारा का काम तंबू के अंदर में ही करेगी, वो बाहर नहीं आ सकती। हाँ एक दिन आएगी वो बाहर, लोग देखने के लिए तरसेंगे उसको। एक समय आएगा सारा दृश्य में आएगी, अब वो अदृश्य में अंदर में। कहने के मतलब चर्च के अंदर हम रहे, बाहर मत जाए। जब अंदर में है हम छिपते हैं, परमेश्वर हमको छिपा देता है, कोई हमको नजर नहीं कर सकता है, कोई हमको फंसा नहीं सकता है, किसी के बहकावों में आके गिर नहीं सकेंगे, क्योंकि अब हम तंबू के अंदर में, हम अदृश्य में है, और अदृश्य व्यक्ति आकर अदृश्य में हमको ले जाएगा। यही तो गलती कौन किया था, आदम का पत्नी करी थी।
उसको तंबू के अंदर में रहने का था, लेकिन खुद ही अपनी मर्जी के चक्कर में, अपने उसको इच्छा नहीं लगा मुझे बाहर जाना, सैर सपाटा करना, घूमना घूमना पसंद आया, उसको मार्केट जाना उसको पसंद आया, बिल्डिंग में जाना पसंद आया, स्कूल में जाना पसंद आया, कॉलेजों में जाना पसंद आया, सरपंच बनना उसको पसंद आया, बहुत काम करना पसंद आया। जब बाहर निकली वो बर्बाद हो गई। सुन रहे, मेरी कहने का मतलब काम नहीं करो ये नहीं कहा जा रहा है, आत्मिक रीति से कहना चाह रहा हूं। स्त्री करना है, हेल्प करना है, एक दूसरे को हेल्प करना जरूरी है हमेशा। लेकिन नबी कहते हैं जब हवा बाहर निकली तब आदम का पतन हो गया, हव्वा की पतन हुई। फिर भी परमेश्वर जानता था, आइए हम फाइनली बोलना चाहूंगा, फिर भी परमेश्वर को पता था, और परमेश्वर पहले से ही ये सब प्लान करके रखा था, और पहले से ये सब कुछ लिख के रख दिया था, ये घटना घटेगी, ये सब कुछ होगा, और परमेश्वर पहले से एक किताब में लिख दिया था। और किसी ने आकर के उनके लिए मध्यस्थता किया गया। आदम परमेश्वर को बोला अब मैं उसको लेके जा रहा हूं, गलती मेरा नहीं था, गलती ये करी है। वहां पर तो एक दूसरे को बोले, लेकिन परमेश्वर बोला तुम दोनों निकल जाओ, और आदम गलती नहीं करने के चलते भी हव्वा के लिए बाहर निकल के गया। अब आदम कहता है कि मैं अभी हव्वा को लेकर अंदर जाऊंगा। वो पहले की हव्वा नहीं, अब हव्वा बदल गई। हालेलुया बोलिए। शी वॉज चेंज टोटली। कैसे? वचन के द्वारा बदल दिया गया उसको, वचन के द्वारा धोया गया उसको। और परमेश्वर एक ही चीज भूल जाएगा, वो हमारा जो पुराने जमाने में जितने भी हम गलती किए, ये सब एक किताब, हमारा हर दिन की किताब बन रहा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, हमारा एक लाइब्रेरी बन रहा है, हर दिन का पिक्चर बन रहा है। जब हम दुल्हन में शामिल हो जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, परमेश्वर बाद में क्या करेगा, हमारा लाइब्रेरी, हमारा किताब, हमारा पिक्चर को ले जाके भूलने वाला समुद्र गहरी में डाल देगा, क्योंकि रखने से याद आता रहेगा बार बार। हालेलुया। हमारा कमीनागिरी, हमारा गलती, हमारा गुनाह परमेश्वर जानता है, ये सब किए हैं, लेकिन जब हिस्सा बन जाते हैं, उनका नाम हमारा जुड़ जाता है, परमेश्वर कहता है अब मैं उसको रखूंगा नहीं, उस किताब को, पिक्चर को रखूंगा नहीं, उसको ले जाके गहरी समुद्र में डाल दूंगा। जब वो डाल देता है, वो दोबारा उसको याद नहीं करता है। शैतान बोलता है वो ये क्या है, वो क्या है, परमेश्वर बोलता है मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे बच्चे क्या किए। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए हम सभी, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में हम लोगों को बना रहा है, और ये जो चल रहा है ये अदृश्य पिक्चर चल रहा है। परमेश्वर सजा रहा है हम लोगों को इस समय, परमेश्वर तैयारी कर रहा है हम लोगों को, ताकि हम उस अदृश्य दुल्हा से मिलने के लिए। फाइनली बोलूंगा, नबी कहते हैं आपकी पुरानी किताब, जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारी एक पुराना किताब है, वो किताब में क्या गड़बड़ी है, हमेशा गिरना, उठना, धोखा देना, एक जगह से दूसरी जगह भागना। जब हम परमेश्वर सम्मिलित होते हैं, उनके संगति में आ जाते हैं, और हम क्या बनते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, तो हमारे जो पुराना किताब को परमेश्वर उठा के कहां फेंकता है, वो भूलने वाला समुद्र में फेंक देता ले जाकर। हम इंसान क्या करते हैं मालूम, हम भूलते नहीं है, हम याद करते रहते हैं। तूने ये बोला था, तूने ये कहा था, मुझे याद है। मतलब परमेश्वर से हम बड़े, हमको याद होता है हर चीज का, क्या याद नहीं होता है? हाँ, एक दिन तू धोखा दिया रहा, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं अपने बच्चों को। एक बार अगर बच्चे का चीज अगर उसको मिल जाती है और बच्चे को चाहता है, वो गलती को ले जाकर समुद्र को में फेंक देता है, किताब को फेंक देता है, पूरी कहानी को खत्म कर देता है परमेश्वर, और नया किताब लिखता है, नई स्टोरी को बनाता है, और अपने बच्चों को कहेगा आज तू ये रोल कर, ये काम कर। और परमेश्वर अब अपने बच्चों को नई किताब में लिख दिया, जिसका नाम मसीह यीशु का नाम है। और नबी कहते हैं अब नई किताब में है, और उसका किताब के नाम बुक ऑफ लेम, लेम ऑफ मेमना किताब है। और उस किताब में भेड़ की बच्चा ही रहेगी, बाहर वाला बच्चा नहीं रहेगी, बकरी नहीं रहेगी उसमें, अविश्वास नहीं रहेगी उसमें, विश्वासी रहेंगे। और नबी कहते हैं जब
नया किताब बनाता है परमेश्वर, उस किताब में अपने बच्चों का नाम लिखता और रखता है, और प्रत्येक को मैरिज सर्टिफिकेट दे देता है, प्रमाण विवाह का सर्टिफिकेट दे देता है परमेश्वर, देता है और कहता है कोई तुमको पूछेगा सर्टिफिकेट दिखा दो, मेरी शादी यीशु से हुआ है, कोई आपको आंख उठाकर देख नहीं सकते। मेरे भाई और बहनों, आज हमको सर्टिफिकेट क्यों मिलती है? अगर कोई पूछेगा तुम्हारा शादी हुआ, प्रूफ है, तो हमारा पास्टर जी का जब हमको सर्टिफिकेट मिलता है तो हम दिखा देते हैं हमारा शादी हुआ, देखिए। नहीं मानने वाला व्यक्ति भी मानता है आपकी बात सुनकर। क्या आपको ये सर्टिफिकेट मिला हम सभी को? अगर मिला, हम दूसरे पुरुष के पास कभी नहीं जाएंगे। परमेश्वर हमको विश्वास करता है और हम उसको विश्वास करते हैं, और हम कलीसिया में हैं, आज भी दुल्हन बने नहीं, हम हिस्सा थे, पहले से थे। लेकिन फिर से कहना चाहूंगा, नबी कहते हैं अगर मैं दोषी हूं वो मुझे माफ कर देंगे। मुझे माफ कर देंगे। क्यों? उसने मुझे मेरिट सर्टिफिकेट दिया। वो जानता था मैं गलती करता था, उसको पता था मेरे चरित्र के बारे में पहले से था। ऐसा नहीं कि बिना जाने मुझे शादी, ऐसा नहीं कि मुझे मेरे बारे में नहीं जान के ऐसा किया, सब जानबूझ के मेरी परमेश्वर, मेरे दूल्हा मुझे ले लिया। आप सामने वाला कितनी भी दोष लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नबी कहता है कि आपका पूरी स्टोरी दूल्हा को बताना जरूरी है। आप उनके सामने छुपाना नहीं चाहिए। तब नीचे नीचे अगर हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है हर दिन की चीज, हमारा पिक्चर, हमारा स्टोरी, हमारा दूल्हा जानता है। और फाइनली कहना चाहूंगा, जब आदम को अंदर में हब्बा थी, दोनों एक ही थे, वहां हब्बा और आदम एक ही थे, लेकिन जब निकला, आदम के एक हिस्सा को डाला। सुनिए, एक ऐसा हिस्सा जो हब्बा के अंदर में डाला, आदम मानसी हब्बा एक, देखिए एक चुंबक होता है ना, चुंबक ही लोहा को क्या करेगा, लकड़ी को जिसका हिस्सा उसको ही आकर के उठाएगा। पता नहीं, आप खत्म हो जाएगा। जिसका हिस्सा, आदम की हिस्सा हब्बा थी, हब्बा का जब बना रहा था परमेश्वर, एक ऐसा चुंबक की शक्ति उसके अंदर में डाल दिया। आजकल अमेरिकन में एक ऐसा सिस्टम निकला, अब कहीं भी जाओगे आपके अंदर चिप डालते हैं, चिप। आपको कहीं कोना में जाओ, एक कंप्यूटर में बैठ के आपको ऑपरेटर का देखते हैं कहां कहां बैठे हो, क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि अंदर में कैमरा सेटिंग रहता है। मेरा आपको सुनाई दे रहा है? एक चिप रहता है, चिप के जरिया से आपके बारे में सब पता चलते रहता है, आपको भेजा जाता है कहां कहां। परमेश्वर हब्बा को जब बनाए के हिस्सा को डाला, ऐसी शक्ति को डाला, कहीं भी हब्बा रहे, आदम आएगा तो हब्बा उड़ जाएगी। कहीं भी हब्बा चाहे, उसको मारे पीटे, बर्बाद कर दे, समुद्र गहरी में फेंक दे, क्योंकि वो हिस्सा उसके अंदर में है। जब आदम आएगा, हर हवा उड़ जाएगी। क्या वो हिस्सा हम में है? वो हिस्सा हम में होना चाहिए, इसीलिए वो हिस्सा होने से हम उठेंगे सभी। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहूंगा, हमारे एक ही स्वामी, एक ही स्त्री, एक दूल्हा, एक दुल्हन, एक घर और एक लीडर, ये चीज भूलना नहीं चाहिए कभी। और जहां हम पाए जाते हैं, कोई हमको शासन करेगा लिखा हुआ है, कोई हमको रूल करेगा लिखा हुआ है, और उसके शासन के तले हम रहे। प्रभु इस वचन में सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई और बहन जितने भी हैं। आइए हम अंत में प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहूंगा इस समय, आइए हम तुलसी भाई को मैं चाहूंगा और तीतुस भाई को दुआ करें आज की मैसेज के लिए। भाई प्रभु आपको आशीष करे, दुआ करें ताकि हम कंप्लीट कर सकें। बंद करें। म्यूट कर दो। इधर 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 नीचे नीचे, हाँ आप कर सकते, म्यूट करो भाई। आइए अपना सरों को झुकाएं। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, महिमा करते पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए खोला ताकि पिता परमेश्वर प्रभु हम दुल्हन बने,
हर पिता परमेश्वर प्रभु आपका एक अंग बनने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमको समझाया सरलता में पिता परमेश्वर प्रभु भाई सुलेमान को आपका हाथ में सौंपते हैं कि उनके मुख के द्वारा पिता परमेश्वर हम सुने कि पिता परमेश्वर अदृश्य दुल्हन को बनने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु संसारिक नहीं आपके वचन के द्वारा बनना पड़ेगा पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर आपका वचन ही पिता परमेश्वर हमको पिता परमेश्वर आप तक पहुंचाएगी, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु हम संसारिक रीति नहीं और पिता परमेश्वर प्रभु हम संसार के नहीं है, इसलिए आपने पिता परमेश्वर हमको अलग किया, इसलिए पिता परमेश्वर संसार हमको ग्रहण नहीं करता। आपने कहा है पिता परमेश्वर प्रभु तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करता है पिता, इसलिए हमको समझना है। और पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि आज का संदेश पिता परमेश्वर एक दूल्हा और दुल्हन के बारे में पिता परमेश्वर हम सुने हैं कि दूल्हा अपने दुल्हन को लेने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु हमेशा तैयार करने के लिए 5 प्रकार के लोगों को पिता परमेश्वर देता है ताकि हम उनके द्वारा तैयार होने पाए। पिता इस समय पिता परमेश्वर प्रभु हमारे जो वचन पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार करने के लिए और सिद्ध बनकर एक घर में पिता परमेश्वर प्रभु और एक आत्मा एक देह होकर पिता परमेश्वर रहने के लिए सिखाता है समझाता है। तो इस समय पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुनते हैं कि प्रभु इस देह से अलग नहीं होने के लिए, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु हमें सोचना है खुद को तय करना है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि हम वचन से बेविचार नहीं होना है, क्योंकि पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हवा बहकाई गए पिता परमेश्वर प्रभु इस संसार की बुद्धि के द्वारा, इसलिए वो बहका गई और धोखा में पड़ी है पिता परमेश्वर। इसलिए हम जानबूझकर इस संसार में पिता परमेश्वर प्रभु ना जाने कितने जो वचन है पिता परमेश्वर, लेकिन हम जिससे जब शादी हो जाता है पिता परमेश्वर प्रभु हम उसी में बने रहे, वही हमारा मालिक है, वही हमारा पति है। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु हमारे लिए पिता परमेश्वर एक सीख प्रभु संसार की जो बातों में हम समझाते हैं, तो पिता परमेश्वर प्रभु उस बातों को समझना। और पिता परमेश्वर प्रभु आज हम नबी का संदेश में सुने हैं, तो इसलिए हम संसारिक जो चीजों में संसारिक जो हर परिस्थिति में जो हम फंसे हुए होते हैं, तो लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु आपका वचन हमें हर स्थिति में पिता परमेश्वर प्रभु बचाता है। इसलिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ आज का संदेश जितना भी जो अपने अपने घरों में बैठे हैं उन सभी को पिता परमेश्वर प्रभु बहुतायत से आशीष दे। और ये संदेश हमारे लिए सीख के लिए मेरे लिए मुझे और भी पिता परमेश्वर प्रभु आत्मिक जन और आत्मिक बच्चे उत्पन्न करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु मैं चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर जितना हो सके इस संसार में हम जब तक आप रखेंगे, तो पिता परमेश्वर आपके इस वचन को पिता परमेश्वर प्रभु अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता इस्तेमाल करें। और पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि दुल्हन को सारी सामर्थ्य सौंप दिया गया है, तो प्रभु धन्यवाद देता हूँ हम इस दुल्हन की कलीसिया में पाए जाते हैं, तो दुल्हन को कैसे रहना है आज बताया गया है पिता। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देता हूँ सारी बातों को। और पिता परमेश्वर प्रभु आपका दास को भी आपका हाथ में सौंपते हैं पिता प्रभु, उनको बहुत से आशीष है, उनका घराना परिवार को और परमेश्वर भाई सुलेमान जितना भी जो पिता परमेश्वर प्रभु डिकन और 5 प्रकार के लोगों और पिता परमेश्वर छोटे सा कलीसिया में छोटे बच्चों से लेकर सभी को पिता परमेश्वर प्रभु इस वचन से पिता बहुत से आशीष दे। और परमेश्वर पिता हम हमारे जो भूल चुक हुआ है पाप गुना पर परमेश्वर उन सभी को क्षमा करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु आपके शरणों में जितना भी है प्रभु परमेश्वर विभिन्न जगह में जो उपस्थित है उन सभी को पिता परमेश्वर प्रभु आपके शरणों में सौंपते हुए आज का संदेश प्रभु परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर बहुमूल्य ठहरे, हमारे जीवन में उन्नति हो। हम पिता परमेश्वर प्रभु इस वचन को निवेश करें अनेक लोगों तक पिता परमेश्वर पहुंचाने का पिता परमेश्वर हमारा जिम्मेदारी है। नहीं तो पिता परमेश्वर आने वाला समय में यही संदेश यही जो पिता परमेश्वर मुख से निकला हुआ शब्द हमें दोषी ठहराएगा पिता। इसलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, तारीफ महिमा करता पिता परमेश्वर पिता सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए आपका प्रिय पुत्र पर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता सुनकर धन्यवाद। आमेन। गॉड ब्लेस कलीसिया को। God bless you कलीसिया को। God bless you सभी को प्रभु आशीष दे। God bless you सभी को। गॉड ब्लेस यू।
God bless you भाई सलमान। bless you भाई, God bless you सभी को। प्रवासी केस। कौन God भैया bless you, Solomon भैया। God bless you भाई सभी को, God bless you। सुदर्शन अंकल God bless you। God bless bless you। you सभी को। पास्टर साहब को God bless you। God bless you, पास्टर साहब को भी God bless you। इतना रोशनी किया है। कम कर, इधर दिखा। जी God bless you। आज बहुत है ना। काले मामा God bless you। भाई काले God bless you। वाले अंकल God bless you। लक्ष्मी God bless you। God bless you. तुम्हें क्या नाम है? पद्मा। पद्मा। God God bless bless you, you uncle. sister। God bless you, uncle. God bless you. God bless you sister। आके यहाँ से आओ। बड़े मोबाइल में तब ये छोटू वही नाम जोड़े होगा। सोने नाइट, फिर मिलते हैं कल सभी का। God bless you एक बार फिर से। Bless you. आओ। तो आशीष करे। गुड नाइट।